नमस्कार भाइयों, आप हमेशा से हमारे कॉमेडी और एंटरटेनिंग वीडियोस देखते आ रहे हो और अगर हम लोग कहीं घूमने भी जाते हैं तो वहाँ के इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते हैं। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूँ जिसका नाम सुन के ही आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और उसका नाम है कैंसर। हाँ दोस्तों, कैंसर एक छोटा सा शब्द लेकिन इसके असर की गूंज बहुत बड़ी होती है। हमारे दिल में हमेशा एक डर छुपा हुआ रहता है कि हमें या हमारे किसी परिवार को अगर कैंसर हो गया तो। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या हमें कैंसर से डरना चाहिए या उसे समझना चाहिए, क्योंकि डर समाधान नहीं देता। समाधान आता है सही जानकारी से, जागरूकता से और सही समय पर कदम उठाने से। ऐसा ही एक नाम है पुनर्जन आयुर्वेद कैंसर क्लिनिक। यहाँ पर रसायन चिकित्सा का प्रयोग कई ऐसे मरीजों को सपोर्ट देने के लिए किया गया है जो बीमारी और चुनौती दोनों से जूझ रहे हैं। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे ट्रीटमेंट रिपोर्ट्स और रिजल्ट के आधार पर ही किया जाता है। एक ऐसा सपोर्टिव ट्रीटमेंट जिसका शरीर पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता। और सबसे अच्छी बात, यहाँ की किफ़ायती इलाज अभी तक 93% सक्सेस रेट के साथ हज़ारों लोगों का भरोसा बन चुका है। दुर्भाग्य से आज भी कैंसर को लेकर बहुत सारी गलतफहमियाँ फैली हुई हैं समाज में। लोग मान लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सच ये है कि आज मेडिकल साइंस और आयुर्वेद दोनों मिलकर लोगों को नई जीवन जीने की उम्मीद दे रहे हैं। हमारे आयुर्वेद में हज़ारों सालों से एक विशेष शाखा है जिसे कहते हैं रसायन चिकित्सा। इसका उद्देश्य ये है कि शरीर की ऊर्जा बढ़ाना और इम्यूनिटी को मजबूत करना और शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने में सहायता देना। रसायन चिकित्सा का वर्णन चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के ग्रंथों में मिलता है। आज भारत के कुछ संस्थान इसी प्राचीन ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ बीमारियों के लक्षण पर नहीं बल्कि शरीर के संपूर्ण संतुलन पर काम किया जाता है। कैंसर की लड़ाई सिर्फ दवाओं से नहीं जीती जाती, इसमें मरीज का मजबूत मन, परिवार का सहारा और सही मार्गदर्शन बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। हालांकि कई सारे कैंसर सर्वाइवर्स की कहानियाँ पुनर्जन आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगी, जिसे आपको देखना चाहिए। दोस्तों, जानकारी तो हर जगह है पर सही जानकारी बहुत कम लोगों तक पहुंच पाती है। अगर हम अपने शरीर की बात सुनें और नियमित जांच करवाएं और समय रहते कदम उठाएं तो इस बीमारी से लड़ाई को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। सर, आप कौन, आपका नाम क्या है? नाम मेरा संतोष है। मैं अभी भांगरोला गुड़गांव से आया हूँ और इधर रहने वाला यूपी का हूँ। पेशेंट माता जी हैं, नाम उनका सुनीला देवी है। उनको कैंसर प्राप्त हुआ है कि कैंसर है गाल ब्लैडर में। तो सबसे पहले आपको पता कैसे चला? पहले उनको पेट में दर्द हुआ, ठीक है, तो दवा ले ली ऐसे लोकल डॉक्टरों से, फिर उनको ठीक हो गया। फिर एक महीने बाद उभार हुआ, पेट में दर्द फिर से हुआ शुरू। ठीक है, तो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया कि इनके पेट में पित्त के थैली में गांठ है। पता लगा कि उनके गांठ तो यहाँ भी है और बाद में चेक कर सीटी स्कैन होने के बाद पता चला कि लंग्स में भी 2 गांठ है। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ना लोग मोस्टली एलोपैथी को चुनते हैं, आयुर्वेदा को हमेशा एज अ सेकेंड ऑप्शन रखते हैं वो लोग। सर, ऐसा होता है कि जैसे मुझे पता चला एलोपैथिक से क्या होता है, जैसे हम बायोप्सी करवाते हैं, इसलिए मुझे पता चल गया कि रिपोर्ट से ही पता लगा कि भाई वो कैंसर है, तो मैं आयुर्वेदा ही चुना कि यहाँ से थोड़ा टाइम तो लगेगा बट सही इलाज तो वही होगा, ठीक होगा, इसलिए मैंने इसको चुना। नहीं तो उसमें क्या करते हैं, एलोपैथी में कीमो चढ़ाते हैं, रेडियोथेरेपी करते हैं, उनसे बाल झड़ जाते हैं, शरीर में वीकनेस फैलती है। इसलिए आयुर्वेदा में क्या होता है, दवा चलता रहेगा, हर चीज़ को मेंटेन रहेगा। तो इस हॉस्पिटल के बारे में आपको पता कैसे चला? सर, इस हॉस्पिटल के बारे में फेसबुक के जरिए मैंने देखा था और बात हुआ था। फिर मैंने गूगल पे डाल के तो हैदराबाद हेड ऑफिस से बात हुआ तो उन्होंने बताया कि हमारा ब्रांच दिल्ली में है पुनर्जन, वहाँ जाकर। तो फिर आप रीच आउट किए? हाँ, यहाँ पे आया। तो यहाँ पे आने के बाद डॉक्टर ने आपसे अच्छे से कंसल्ट किया, सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया कि नहीं आपसे? हाँ, पूरा बहुत बढ़िया से बात की, हर चीज़ मतलब थेरी के साथ पूरा बिल्कुल समझाया कि ये कैंसर होता कैसे है, कैंसर बढ़ता कैसे है। अंदर मान लो एक पार्ट में होता है तो कैंसर बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। कोई ऐसा नहीं कि वो पार्ट को नहीं नुकसान करेगा, हर चीज़ को नुकसान कर सकता है, जितने भी आपके शरीर के अंदर ऑर्गन्स होते हैं। याद रखिए, कैंसर से ज़्यादा खतरनाक है उससे जुड़ा डर। हिम्मत ही सबसे पहली दवा है। अगर आपको ये बीमारी हो जाए तो घबराने से नहीं, समझदारी से, हिम्मत से और सही सलाह से शुरुआत करनी चाहिए। अब चलिए यहाँ मौजूद एक्सपीरियंस डॉक्टर से बात करते हैं। हेलो डॉक्टर, मेरा नाम है शिवम पांडे और मैंने पुनर्जन आयुर्वेदा कैंसर क्लिनिक के बारे में काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें सुनी हैं और इसके रिजल्ट्स देख के मैं काफ़ी हैरान हूँ। आयुर्वेद के थ्रू इतने अच्छे रिजल्ट्स कैसे पॉसिबल हैं, और यही जानने के लिए मैं आज यहाँ पे आया हुआ हूँ। डॉक्टर, आप सबसे पहले ये बताओ कि रसायन आयुर्वेद क्या है
और ये हमारे बॉडी में किस तरह से काम करता है? एक्चुअली रसायन आयुर्वेद जो है वो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति जो है उसके अष्टांग आयुर्वेदा में से एक पार्ट है, जो कि शरीर में जो है रेजुविनेशन थेरेपी का काम करता है। रसायन आयुर्वेद के थ्रू जो है लॉन्जेविटी आती है, टिश्यू रीजनरेशन होता है, एंटी एजिंग इफेक्ट आता है। कैंसर जैसी जो डिजीज़ है इसमें क्या होता है, धातु का क्षय होता है, दोषों का इम्बैलेंस होता है और बॉडी में जो है ओज का नाश होता है। रसायन आयुर्वेदा के थ्रू जो हम रस औषधियों का इस्तेमाल करते हैं उससे बॉडी में धातु, बल, आयु और ओज की वृद्धि होती है, जिससे जो है शरीर रोग मुक्त होता है। डॉक्टर, आप ये बताइए कि आपका जो ट्रीटमेंट है ये पूरी तरीके से नेचुरल है या इसमें केमिकल्स का यूज़ होता है? एक्चुअली जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है वो पूरी तरीके से नेचुरल होते हैं। रसायन आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं इसमें रस औषधि का इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में कहा गया है रस रत्न समुच्चय में अल्पमात्रो उपयोगित्वात्, मतलब लो मेडिसिन के थ्रू हमें हाई इम्पैक्ट जनरेट करना होता है। इसमें रस औषधि का जो इस्तेमाल किया जाता है जांगम, औद्भिज और खनिज, यानी कि एनिमल बेस्ड, प्लांट बेस्ड और मिनरल बेस्ड। मिनरल बेस्ड जो मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए एक पेक्यूलियर प्रोसेस फॉलो किया जाता है विच हैज़ 3 कैटेगरीज: शोधन, मारण और भस्मीकरण। शोधन में जितने भी हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको प्योरीफाई किया जाता है। देन कम्स द प्रोसेस ऑफ मारण, जिसमें जो है जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको ऐसे हर्ब्स के साथ या मेडिसिन के साथ ट्रीट किया जाता है जिससे उनमें एंटी टॉक्सिसिटी डेवलप होती है और वो शरीर के लिए जानलेवा नहीं होते हैं, ना कि किसी तरीके से हानिकारक होते हैं। देन कम्स द प्रोसेस ऑफ भस्मीकरण, जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको शोधन और मारण के बाद नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है पुटपाक की प्रोसेस के थ्रू। ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं ये बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं क्योंकि इनका साइज जो है वो इतना छोटा होता है कि सेलुलर लेवल पे एब्जॉर्प्शन होता है और ये कैंसर जैसी बीमारी को जिसमें डीएनए चेंजेस आ रहे हैं उसको करेक्ट करने की क्षमता रखता है। सो वी कैन से दैट वी आर मेकिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन विद मॉडर्न अप्रोच, जिसमें जो है केमिकल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता है। क्या रसायन आयुर्वेद को एलोपैथी ट्रीटमेंट से जोड़ा जा सकता है और ऐसा करने से पेशेंट्स को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? बिल्कुल, हम रसायन आयुर्वेदा यानी पुनर्जन आयुर्वेदा कैंसर क्लिनिक में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ दे सकते हैं। बल्कि कई बार जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो वो एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ ही आते हैं। कई पेशेंट्स का कीमो, रेडिएशन या फिर इम्यूनोथेरेपी चल रहा होता है और ऐसे पेशेंट्स जब हमारा ट्रीटमेंट अपने एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ में लेते हैं तो उन्हें ज़्यादा बेनिफिट्स फील होते हैं, क्योंकि जो एलोपैथी ट्रीटमेंट होता है वो अनहेल्दी सेल्स, कैंसरस सेल्स के साथ साथ हमारे हेल्दी सेल्स को भी इम्पैक्ट करता है। वहीं पे हमारी मेडिसिन बॉडी को रेजुविनेट और सेल्स को रेजुविनेट या रिपेयर करने में हेल्प करती है। आपके एक्सपीरियंस से किन पेशेंट्स को आयुर्वेदा ट्रीटमेंट से सबसे ज़्यादा हेल्प मिलता है? देखिए, हमारा मोटिव ये होता है कि हम सभी पेशेंट्स को बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें, पर प्रैक्टिकली बीमारी जितनी पुरानी हो जाती है, जितनी अग्रेसिव होती है और जितनी डीप रूटेड होती है उसको बेनिफिट मिलने में उतना ही ज़्यादा समय लगता है। जो पेशेंट्स हमारे पास ठीक समय पर यानी बीमारी की अर्ली स्टेजेस पर आ जाते हैं और कम साइड इफ़ेक्ट्स के साथ आते हैं, उनको दवाइयों से जल्दी और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस बीमारी से जूझ रहा हो तो इस जानकारी को उनके साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी को नई उम्मीद दे दे। इस वीडियो को ज़रूर आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। या आपका एक शेयर किसी कैंसर पेशेंट के लिए सही इलाज का शुरुआत हो सकता है।